स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भाग देना सीखेंगे। सरल और आसान भाषा में भाग देना सीखेंगे। तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे हमें भाग देना है 542 में 2 का। तो दोस्तों देखिए, ये भाग का चिन्ह होता है, जो आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे भाग का चिन्ह होता है। और ये संख्या वो होती है जिसमें हमें भाग देना है, और पीछे जो संख्या होती है जिसका हमें भाग देना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 542/2। ठीक है। तो चाहे आपको ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब भाग देना ही होता है। और ये जो आगे संख्या होती है वो संख्या वो होती है जिसमें भाग देना है, और पीछे वाली संख्या वो होती है जिसका भाग देना है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं दोस्तों, जिसमें भाग देना है मतलब 542 को अंदर लिखेंगे। ठीक है। और जिस संख्या का भाग देना है उसको बाहर लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या कौन सी है दोस्तों, 5। ठीक है। तो आपको 2 का पहाड़ा बोलना है, मतलब 2 का पहाड़ा बोलना है आपको, मतलब जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसका पहाड़ा बोलना है। इस तरह बोलना है कि या तो उसमें 5 आए या 5 से छोटी संख्या है, बट 5 से बड़ी संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 2 दूनी कितना है 4, और 2 तिया कितना है 6, बट 6 तो 5 से बड़ा है। ठीक है। और 5 2 के पहाड़े में आता नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, मतलब 5 से छोटी संख्या, 5 से बड़ी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। कितनी बार गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब इस पर घटाना है दोस्तों, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है। अब जो 4 है उसको यहाँ लिख दीजिए, 5 के बाद वाली संख्या जो 4 है उसको यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए कितना आया, 14 आया ना, 14 आया। अब हमें 2 का जिस संख्या का भाग दे रहे हैं 2 का पहाड़ा इस तरह बोलना है दोस्तों, या तो उसमें 14 आए, ठीक है, या फिर 14 से छोटी संख्या हो, 14 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे अपन देखा 2 पंजे कितना होता है 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। हमने देखा 16 तो 14 से बड़ा होगा दोस्तों, और 2 सत्ते कितना हो रहा है 14 हो रहा है। तो अपन ने किस तरह भाग देना है 2 का, मतलब किस तरह पहाड़ा बोलना है 2 का, या तो 14 के बराबर हो संख्या या 14 से छोटी हो। ठीक है। देख 14 के बराबर आ रही है यहाँ पे, मतलब 2 का 7 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 14 आ रहा है। तो अपन यहाँ पे 14 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, क्योंकि 2 का 7 बार पहाड़ा बोला अपन ने तो 14 आया। अब 14 में से 14 गया तो 0, और जो 2 बचा हुआ है उसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका 2 में, अब आपको क्या 2 का पहाड़ा इस तरह बोलना है कि उसके पहाड़े में या तो 2 आए या 2 से छोटी संख्या है। तो अपन 2 एकम कितना होता है 2, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है दोस्तों। तो आपका भाग दे चुके हैं अपन। तो इस संख्या को क्या बोलते हैं, इस संख्या को बोलते हैं आप भागफल, और इस संख्या को बोलते हैं शेषफल। ठीक है। ठीक है दोस्तों। इसको आप डिवाइड करना भी बोलते हैं, भाग को अंग्रेजी में। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं, अपन लेते हैं 800, एक मिनट रुकिए दोस्तों, 837/3। तो मैंने बोला इसको भाग का चिन्ह बोलते हैं दोस्तों। अरे जो आगे संख्या होती है वो संख्या होती है जिसमें भाग देना है, और पीछे वाली संख्या वो संख्या होती है जिसका भाग देना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 837/3। तो इसका मतलब ही भाग ही देना होता है। तो आपको चाहे ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो, दोनों का मतलब भाग देना ही होता है। ठीक है। तो हम भाग देने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, जिस संख्या में भाग देना है उसको अंदर लिख लीजिए, जिस संख्या का भाग देना है उसको बाहर लिख लीजिए। अब देखिए पहली संख्या को लीजिए 8 को, तो 3 का पहाड़ा इस तरह बोलना है दोस्तों, या तो उसमें 8 आए या 8 से छोटी संख्या हो, बट 8 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अपन देखते हैं 3 दूनी कितना होता है 6, और 3 तिया कितना होता है 9। तो देखिए 9 तो 8 से बड़ा है, तो 9 को तो लेंगे नहीं दोस्तों, और 3 के पहाड़े में 8 आता नहीं है, तो अपन कौन सी संख्या को लेंगे 6 को लेंगे। और कितनी बार जा रहा है 3 दूनी 6, 2 को यहाँ लिख देंगे और 6 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए घटाएंगे, 8 में से 6 गया तो कितना बचता है दोस्तों 2। तो अब देखिए जो 8 के बाद की संख्या 3 उसको यहाँ लिख देंगे, तो कितना गया 23 आ गया। तो हमें 3 का पहाड़ा इस तरह बोलना है, अब जिसका भाग दे रहे हैं 3 का पहाड़ा इस तरह बोलना है, उसके पहाड़े में या तो 23 आए, अगर 23 नहीं आए तो जो संख्या है वो 23 से छोटी होनी चाहिए, मतलब या तो 23 है या 23 से छोटी संख्या है। ठीक है।
तो अपन देखते हैं 3 सत्ते कितना होता है 21 और 3 अट्टे कितना होता है दोस्तों 24। और 24 तो अपने 23 से बड़ा है, ठीक है। तो इसको लेंगे नहीं अपन, किसको लेंगे 21 को लेंगे, क्योंकि 3 के पाड़े में 23 तो आता नहीं है। और 23 से 8 बार दिया तो 24 आया, वो बड़ा है। और 3 सत्ते कितना होता है 21, तो अपन 7 बार देंगे तो 7 को यहाँ लिख दीजिए और जो 21 आया उसको यहाँ लिख देंगे। इसमें से घटाएंगे, 23 में से 21 गया तो 2। अब 3 के बाद वाली संख्या है 7, उसको यहाँ लिख देना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 27। अब हमें 3 का पाड़ा कुछ इस तरह बोलना है, उसके पाड़े में या तो 27 आए या 27 से छोटी संख्या है। तो अपन देखते हैं 3 सत्ते कितना होता है 21, 3 अट्टे 24 और 3 नाम 27 और 3 दाएँ 30। तो अपन देखा 3 दाएँ 30, तो 30 तो बड़ी संख्या है 27 है। और 3 के पाड़े में 9 बार दिया अपन, तो 27 आ रहा है, ठीक है। तो अपन 27 को ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे और यहाँ पे 27 लिख देंगे। 27 में घटाएंगे, 27 में 27 गया तो 0, ठीक है। या क्रॉस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, क्रॉस लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया आपका भागफल, ये क्या हो गया शेषफल, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको भाग देना है। आप कुछ और प्रैक्टिस कीजिए। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में यही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त गाइस। जय हिंद, टेक केयर, बाय।